और इसी बीच रुक कर लेंगे बड़ी खबर का, जहां कांग्रेस की दूसरी लिस्ट जारी हो गई है। दरअसल हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर के दूसरी लिस्ट जारी हुई है। 9 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी गई है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, जहां कांग्रेस ने अपनी दूसरी सूची जारी कर दी है। उम्मीदवारों के नामों का ऐलान, 9 उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी की गई है। हरियाणा के लिए कांग्रेस की दूसरी सूची जारी हो गई है। विधानसभा चुनाव में महज कुछ ही दिनों का समय बाकी रह गया है, लगभग 1 महीने से भी कम का समय। और ऐसे में हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपनी दूसरी सूची जारी कर दी है। बता दें कि हाल ही में कांग्रेस ने पहली सूची जारी की थी, जिसमें 32 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया था। दूसरी सूची में 9 उम्मीदवारों के नाम शामिल किए गए हैं। हरियाणा के लिए कांग्रेस की दूसरी सूची जारी हो गई है। दूसरी सूची में 9 उम्मीदवारों के नाम शामिल किए गए हैं। 9 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी गई है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, हरियाणा के लिए कांग्रेस की दूसरी सूची जारी हो गई है। सूची में 9 उम्मीदवारों के नाम शामिल किए गए हैं। 9 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट कांग्रेस की तरफ से जारी कर दी गई है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ एसोसिएट एडिटर प्रदीप कुमार जी फोन लाइन पर जुड़ गए। प्रदीप जी, हाल ही में 32 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया और अब आखिरकार दूसरी सूची कांग्रेस की तरफ से जारी कर दी गई है। 9 उम्मीदवारों की घोषणा की गई है। देखिए, बिल्कुल, और 9 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान हुआ है, जिसमें काफी महत्वपूर्ण सीटों का ऐलान किया गया है, जिसमें थानेसर से अशोक अरोड़ा को टिकट दिया गया है। गन्नौर से कुलदीप शर्मा, पूर्व विधायक, उनको उम्मीदवार बनाया गया है। गन्नौर से कुलदीप शर्मा चुनाव मैदान में होंगे। इसके अलावा उचाना कला से ब्रजेंद्र सिंह, जो कि बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए थे, चौधरी बीरेंद्र सिंह के बेटे हैं, उनको उचाना कला से टिकट मिला है। ब्रजेंद्र सिंह को लोकसभा चुनाव में टिकट नहीं मिल पाया था, वो हिसार से दावेदारी कर रहे थे, लेकिन हिसार में जेपी को लाया गया था। लेकिन अब उचाना कला से विधानसभा में बीरेंद्र सिंह के बेटे, चौधरी बीरेंद्र सिंह के बेटे ब्रजेंद्र सिंह चुनाव मैदान में उतरेंगे। इसके अलावा टोहाना से परविंदर सिंह, उनका नाम है इसमें लिस्ट में शामिल, जो चुनाव लड़ेंगे। टोहाना से, तोशाम से, जो कि तोशाम में समीकरण बदले हैं, वहाँ पर जो किरण चौधरी बीजेपी में शामिल हो गई हैं, और इसके अलावा वो राज्यसभा से चुनी गई हैं। तो तोशाम सीट खाली हुई है और तोशाम से अनिरुद्ध चौधरी वो चुनाव मैदान में होंगे। और निश्चित तौर पर ये एक युवा नेता के तौर पर पहचान रखते हैं और अब वो चुनौती पेश करेंगे श्रुति चौधरी के लिए, जो बीजेपी उम्मीदवार घोषित हो चुकी हैं, किरण चौधरी की बेटी हैं। इसके अलावा महम में यहाँ बलराम दागी को टिकट दिया गया है। बलराम दागी, जो कि महम से जो आनंद दागी चुनाव लड़ रही हैं, उनकी जगह बलराम दागी को लाया गया है और ये परिवर्तन देखने को मिल रहा है। नागल चौधरी से मंजीत चौधरी को चुनाव मैदान में उतारा गया है। इसके अलावा बादशाहपुर से वर्धन यादव को चुनाव मैदान में उतारा गया है। कांग्रेस की टिकट से वो चुनाव लड़ेंगे। गुरुग्राम सीट मोहित ग्रोवर को मिली है। तो गुरुग्राम सीट जो चर्चाएं थी कि वो आम आदमी पार्टी के खाते में जा सकती है, उस पर विराम लग गया है। ये चर्चाएं पहले यहाँ पर ये जानकारी मिल रही थी, लेकिन इस जानकारी को यहाँ पर अब विराम लगाते हुए कांग्रेस ने गुरुग्राम से मोहित ग्रोवर को टिकट दे दिया है। तो कुल मिलाकर अगर आप देखें तो 9 और उम्मीदवारों की लिस्ट आ गई है। इससे पहले कांग्रेस ने 31 उम्मीदवार और ठीक चंद घंटे बाद ही एक और उम्मीदवार इसराना से घोषित किया था। तो 32 उम्मीदवार पहले घोषित हुए थे और अब ये 9 उम्मीदवार सामने आए हैं। तो कुल मिलाकर अगर देखें तो ये अब 41 उम्मीदवारों की लिस्ट जो है वो सामने आ गई है और काफी महत्वपूर्ण उम्मीदवार यहाँ पर घोषित किए गए हैं। माना जा रहा है कि जैसे ही सीट शेयरिंग का फार्मूला औपचारिक तौर पर आम आदमी पार्टी के साथ उसका औपचारिक ऐलान होगा, कल संभावनाएं जताई जा रही है, उसके बाद बाकी उम्मीदवारों को भी यहाँ पर जल्द ही घोषित कर देगी कांग्रेस पार्टी, ये कयास लगाई जा रही है। बिल्कुल प्रदीप जी, हालांकि गठबंधन को लेकर के कयास अब और ज्यादा तेज होते हुए माने जा रहे हैं, क्योंकि गठबंधन पर बातचीत बन गई है, औपचारिक ऐलान होना भी बाकी है। लेकिन जिन सीटों की चर्चा थी कि वो आम आदमी पार्टी की तरफ जा सकती है, उन सीटों पर भी कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। जिस तरह से हमने देखा बीजेपी की जब सूची सामने आई तो बीजेपी में हड़कंप मचा हुआ था। क्या इस हड़कंप को ध्यान में रखते हुए कम उम्मीदवारों की सूची कांग्रेस की तरफ से जारी की जा रही है?
देखिए, ये कह सकते हैं कि जो लिस्ट चूंकि औपचारिक तौर पर ऐलान नहीं हुआ है, अभी जी। सीटों को दिया जा रहा है, आम आदमी पार्टी के साथ क्या सहमति बनी है, ये केवल सूत्रों के द्वारा जानकारी मिली थी। और इसमें एक सीट अभी गुरुग्राम की सीट जिसको कयास लगाए जा रहे थे वो आम आदमी पार्टी के खाते में जाएगी, लेकिन अब उस पर विराम लगा है क्योंकि कांग्रेस ने यहाँ पर अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान किया है। मोहित ग्रोवर को गुरुग्राम सीट से चुनाव मैदान में उतार दिया है, तो इस पर विराम लग गया है। लेकिन इसका मायने ये नहीं कि बाकी सीटों पर जो बातचीत चल रही है या जो जानकारी आएगी, क्योंकि अभी औपचारिक ऐलान नहीं हुआ है, ऐसे में अटकलें लगाई जाती रहेंगी और जैसे जैसे जानकारी आएगी वो साझा की जाएगी। लेकिन ये जरूर है कि एक बड़ा गठबंधन को लेकर जो यहाँ पर जो चर्चा हुई है वो काफी सकारात्मक रही है, इस दिशा में जा रही है और औपचारिक ऐलान जो गठबंधन का वो हो सकता है कल, इस तरह के सूत्र दावा कर रहे हैं। इससे पहले 9 उम्मीदवारों की अपनी लिस्ट जारी कर बाकी नाम को अभी होल्ड पर रखा गया है, तो काफी ऑप्शन अभी बचे हुए हैं सीट शेयरिंग को लेकर। जो फार्मूला है वो तैयार होना है क्योंकि बुलंद चिका सीट को लेकर भी आम आदमी पार्टी ने दावा किया था। संभव है कि वो सीट उनको जाए और इसलिए ये गुरुग्राम की सीटें कम हुई हो, क्योंकि 5 सीटें देने की चर्चाएं आम आदमी पार्टी को चल रही है। बिल्कुल, आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन को लेकर चर्चाएं जरूर चल रही हैं। अब देखना ये होगा कि इसका औपचारिक ऐलान कब तक होता है। बने रहिए प्रदीप जी आप हमारे साथ, हम फिर लौटेंगे आपके पास।